जैसे जैसे ओस की बूंदें ओस की बूंदें पत्तों पर इकट्ठी होती हैं, तब वे मोती के समान चमकती हैं। जैसे ही सूर्य की किरण उसे किंतु जैसे ही सूर्य की किरण उसे लगती है तो वह गल जाती है। गल जाती है अथवा जिस प्रकार अंजलि में लिया हुआ पानी खाली हो जाता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, और अंजलि खाली हो जाती है। वैसे ही युवावस्था धीरे धीरे खत्म हो जाती है और बुढ़ापा राक्षस बनकर जवानी को खा जाता है। नेक्स्ट, धन है। जिस प्रकार देवों की माया किसी भी क्षण नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार कमाया हुआ धन किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। जिस प्रकार आकाश में इकट्ठे होने वाले बादलों के अनेक आकार बनते हैं और हवा के लगने से वे बादल बिखर जाते हैं। उसी प्रकार धन संपत्ति का मूल कारण जो पुण्य कर्म है, उसके हट जाने पर कमाया हुआ धन किसी भी मार्ग से नष्ट हो जाता है। कमाया हुआ धन किसी भी रास्ते नष्ट हो जाता है। धन के कमाने में दुख है,
कमाए हुए धन का रक्षण करना भी दुख है। कमाए हुए धन का रक्षण करना भी दुख है और धन के जाने में भी दुख है। इस प्रकार मनुष्य के लिए धन केवल दुख का ही कारण है। मनुष्यों के लिए धन केवल दुख का ही कारण है। क्या संदेश मिलता है? आंसर फटाफट लिखा। इस संसार में जीवन, यौवन, धन ये सब अनित्य है। जीवन, यौवन और धन ये सब अनित्य है। इसलिए इनके प्रति हमें अपनी आसक्ति को घटाना चाहिए। इनके प्रति हमें अपनी आसक्ति को, आसक्ति म्हणजे लगाव, हटाना चाहिए और जीवन को शांत और धर्ममय बनाना चाहिए। जीवन का नाश, जीवन का अंत, ऐसा लिखा, जीवन का अंत अर्थात मनुष्य पर्याय का अंत सुनिश्चित है। मनुष्य पर्याय का अंत सुनिश्चित है। अतः मरण के पूर्व ही समाधि मरण की तैयारी कर लेना चाहिए। जवानी नश्वर है, तैयारी कर लेना चाहिए। जवानी नश्वर है। आपको ये तो सब पता है ना, कहाँ कॉमा देना, कहाँ फुल स्टॉप देना, कि वो भी बताओ? नहीं, वो भी बताओ। जीवन क्या लिखा? जवानी नश्वर है, अतः हमें जवानी कॉमा सुंदरता का अहंकार न करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। फुल स्टॉप। जवानी में जितना अधिक पुण्य संग्रह अथवा साधना की जा सकती है, कॉमा कर लेना चाहिए। फुल स्टॉप। धन के निमित्त से भी जितना धर्म कमाया जा सकता है, धन के निमित्त से भी जितना धर्म
संग्रह किया जा सकता है वह कर लेना चाहिए। इस नश्वर धन को फुल स्टॉप देकर, इस नश्वर धन को दान के सप्त क्षेत्रों में लगाकर, दान के सप्त क्षेत्र, ये सिखाया था ना हमने, भूल गए? दान के 7 स्थान सिखाए थे। दान के सप्त क्षेत्रों में लगाकर अगले जन्म के लिए जैन धर्म आदि साधनों को सुरक्षित कर लेना चाहिए। जैन धर्म उच्च कुल, जैन धर्म उच्च कुल आदि साधनों को सुरक्षित कर लेना चाहिए। यही अनित्य भावना का संदेश है। वंदो श्री अरहंत परोहित राघवे ज्ञान, वरणो बारह भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री बिन नेता भरत खंड सारा, कहाँ गए बहु राम लक्ष्मण कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा संपत्ति सगरी। कहाँ गए वह रंग महल सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह दो भी कौरव जूझ मरे रण में। गए राज गज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उभरे चेतन तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करे गुरु बावन को। सूरज चांद छिपे निकले रुक फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। सांस चलतियो घटे काठ जो आवे सो कटता। उस बुंद जो गले धूप में वांजुलि पानी। छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर समझन संपत्ति सारी। अखिल रूप संसार विचारो सब नर और नारी। काल सिंह ने भग चेतन को घेरा भवन में। नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे। वश नहीं चलता काल लुटेरा चक्र रत्न हर हर सा भाई काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई छाया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से तेरे भटकता चेतन योगी उमर खोई। जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भव परिवर्तन सहता। छेदन भेदन नरक पशु गति गज बंधन सहना। राघोदय से दुखी सुरगति में कहाँ सुखी रहना।
कि पुण्य फल हो कहने क्या इसमें लारी। तुम्हारी दिन 4 बरी फिर मानुष जन्म ने कभी पतिमय कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ संसरणम इति संसारम। भटकने का नाम संसार है। एक गति से दूसरी गति में जाना, एक पर्याय को छोड़ना, नवीन पर्याय को ग्रहण करना, इसी का नाम संसार है। संसार शब्द का मूल अर्थ बता रहा हूं। हम संसार शब्द से अच्छी भली भांति परिचित हैं, किंतु शब्दों के अर्थ से परिचय नहीं। संसरणम इति संसारः, संसरण करना, भटकना, आवागमन करना। 84 लाख योनियों में गति का परिवर्तन, पर्यायों का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, शरीर परिवर्तन, इसी का नाम संसार है। और 4 गतियां हैं। इन गतियों में ही जो जीव का आवागमन होता रहता है, इस आवागमन का नाम संसार है। क्यों? कौन है वो मूल कारण? कहाँ है वो जड़ जिसके कारण हम भटकते हैं, जिसके कारण हम आकुल व्याकुल रहते हैं, जिसके कारण हम अशांत रहते हैं, जिसके कारण अच्छी खासी नर पर्याय को छोड़ करके नरक जैसी बदतर पर्यायों में जाना पड़ता है? वह कौन है? इसके लिए पंचास्तिकाएं में कुंद कुंद आचार्य श्री ने बड़ी सुंदर 2 गाथाएं बताई है। जो खलु संसारथो जीवो तत्तोदु होदु परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिसु गदि, गदि मधि गधस्त देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, तेहिदु विषय गहनम तत्तो रागो वा दोषो वा। कुंद कुंद आचार्य ने संसार चक्र का वर्णन किया है, सर्कल बताया है, संसार चक्र। उन्होंने कहा जो खलु संसारथो, जो भी संसारी जीव होगा, जीवो तत्तोदु होदु परिणामो, उसके कुछ ना कुछ परिणाम होंगे ही होंगे। जीव हो और परिणाम ना हो, जीव हो और विचार ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो भी जीव होगा उसके कुछ ना कुछ परिणाम होंगे। परिणामादो कम्मम, और जब भी परिणाम करता है तो कर्मों का आश्रव बंद होता है। कम्मादो होदी गदिसु गदि, और जब कर्माश्रव होता है, कर्म बंद होता है, कर्म आत्मा में चिपक जाता है, तो एक गति से दूसरी गति में जाना ही पड़ता है। यदि कर्म ना होते तो हम कभी किसी गति में परिभ्रमण ना करते। फिर कहते हैं गदि मधि गधस्त देहो, जो भी कोई नवीन गति में जाएगा तो उसको सबसे पहले क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा। क्या मिलेगा? गदि मधि गधस्त देहो, नवीन गति में जाते हैं तो वहां शरीर मिला। देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, शरीर मिलता है तो 5 इंद्रियां भी मिलती हैं। किन्हीं जीवों को 1 इंद्रिय है, किन्हीं को 2 है, किन्हीं को 3 है, किन्हीं को 4 है, और किन्हीं को जिस भी गति में जाओगे शरीर मिलेगा। शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेगी ही मिलेगी। तेहिनु विषय कारणम, और इंद्रियां यदि होगी तो वो अपने विषयों को ग्रहण करेगी ही या करेगी। आंख है तो देखेंगे, कान है तो सुनेंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे?
हम कह दें कि नहीं मुझे सुनना नहीं, तो हो सकता है क्या? आंखों के होने पर हम देखे ना, आंखें देखे ना, ऐसा हो सकता है क्या? आंख है तो विषयों का ग्रहण करेगी। पांचों इंद्रियों के अपने अपने भिन्न भिन्न विषय हैं और पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। आंख का काम कान नहीं कर सकते, कान का काम नाक नहीं कर सकते, नाक का काम जिह्वा नहीं कर सकती, जिह्वा का काम स्पर्श इंद्रिय नहीं कर सकती। पांचों इंद्रियों के विषय अलग अलग हैं। कानों का विषय है शब्द, आंखों का विषय है रंग। क्या कानों से रंग दिखाई देगा और आंखों से शब्द सुनाई देंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं। अपनी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के अपने कार्य हैं। उन इंद्रियों के कार्यों के साथ कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो इंद्रियां होगी तो विषयों का ग्रहण होगा। तेहिर विषय ग्रहणम, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करेगी। तब तो रागोवा दोषोवा, और उससे फिर राग और द्वेष जन्म लेते हैं। और जैसे ही राग द्वेष हुआ तो वापिस कौन आएंगे? कौन आएंगे? कर्म। कौन आएंगे? वापिस हम वहीं के वहीं आ गए। जो भी संसारी जीव है उसके परिणाम है, परिणाम है तो कर्म है, कर्म है तो गति है, गति है तो शरीर है, शरीर है तो इंद्रियां है, इंद्रियां है तो विषयों का ग्रहण है, और जहां विषय सेवन है वहां राग द्वेष है, और वापिस जहां राग द्वेष है वहां कर्म का आश्रवबंध है। आ गया ना संसार चक्र। प्रश्न ये है कि हम किसको रोके? कर्म को रोके, या कर्म से जो गति मिलती है उस गति को रोके, या गति के बाद जो शरीर मिलता है उस शरीर को रोके, या शरीर से जो इंद्रियां मिलती हैं हम उन्हें रोके? शरीर को रोक दे कि मुझे इंद्रियां मत देना, या इंद्रियों को रोके कि तू अपने विषयों को ग्रहण मत करना, या विषयों के बाद जन्म लेने वाले राग द्वेष को रोके? हम इस पूरे संसार चक्र में सर्कल है, और इस सर्कल में से उस पॉइंट को ढूंढना है जिसे हम रोक सकते हैं, और जिसे रोक सकते हैं वही इस संसार की जड़ है, वहीं से इस संसार का जन्म होता है। किसको रोके बताओ? क्या हम कर्म को रोक सकते हैं? कर्म को रोक सकते हैं, कर्म को रोक सकते हैं, गति को रोक सकते हैं। कर्म जिस गति में ले जाएगा हम कर्म को रोक दें कि इस गति में मत ले जाओ, गति को रोक सकते नहीं। गति जिस शरीर को देने वाली है उस शरीर को रोक सकते हैं कि भाई मुझे ये शरीर नहीं चलेगा, मुझे दूसरा दो। साड़ियां देख करके चेंज कर सकते हो, ये साड़ी नहीं चाहिए वो साड़ी दो। घर बदल सकते हो, अपनी चॉइस वहां लगा सकते हो, किंतु शरीर के लिए तुम्हारी चॉइस है नहीं। शरीर को भी नहीं रोक सकते हैं, शरीरों में उत्पन्न होने वाली इंद्रियों को भी रोक नहीं सकते, और इंद्रियों को अपने विषयों से हम रोक नहीं सकते। हम रोक सकते हैं तो किसे रोक सकते हैं? परिणाम, राग और द्वेष। इस पूरे संसार चक्र की जड़ राग द्वेष। कर्म को नहीं रोक सकते। आप कहोगे कि महाराज कर्मों का तो संवर होता है, कर्मों को तो रोका जाता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है, किंतु आपको पता है कि कर्म के ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। आपको कर्म दिखाई दिए? दिखते हैं कर्म? नहीं दिखते। तो आपने उसको कहां से रोका, कहां से पकड़ा, कहां से उसको हमने बांधा और कहां से निर्जरा की? वो तो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, वो अदृश्य प्रक्रिया है, उस पर हमारा कोई वश नहीं। एक्चुअली हमने कर्मों को नहीं, हमने राग द्वेष को रोका, इसलिए कर्म रोका। यदि तुम राग द्वेष रूप परिणामों को ना रोकते तो कर्मों का आना रुकता, कर्मों का आश्रय रुकता, कर्मों का बंध रुकता? बिल्कुल नहीं रुकता। आपने कर्म को नहीं रोका, इसलिए द्रव्य संग्रह में दो बातें बताई हैं।
भाव संवर द्रव्य संवर, भाव बंध द्रव्य बंध, भावाश्रव द्रव्याश्रव। पहले भाव फिर द्रव्य, पहले भाव फिर द्रव्य। भावों से तुमने पहले कर्म बांधा, तब द्रव्य का कर्म बंधा, तब ज्ञानावरण कर्म आया। पहले कौन आए? भाव आए कि कर्म आया? कौन आए? पहले भाव आए फिर कर्म आए। पहले भावों को रोका फिर कर्म रुका। तो हमारा वश किस पर है बताइए? ये पूरे संसार की जड़ हमारे परिणाम है। हम अपने कारण ही संसार में हैं। कल मैंने आपको बताया था, हम अपनी वासना को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए हम आज संसार में हैं। हम अपने क्रोध को नहीं रोक रहे हैं, इसलिए हम संसार में हैं। हम अपने संक्लेश परिणामों को नहीं रोक रहे हैं। पुरुषार्थ वही है, दीक्षा वही है, व्रतों को स्वीकार करना वही है। व्रत लेना, दीक्षा लेना, तप करना, ये कुल मिलाकर है क्या? ये है अपने विकारों को रोकना। क्या है? दीक्षा का मतलब क्या है? नग्न हो जाना दीक्षा है, या अपनी वासना को जीतना दीक्षा है, अपने कषायों को जीतना दीक्षा है, अपने मन को जीत लेना दीक्षा है? बताइए, दीक्षा का नाम क्या है? अपने विकारों को रोकना, यही दीक्षा है, यही साधना है। बाकी सब उसके निमित्त हैं, उसके साधक है। एक टाइम खाना, केशनोच करना, पैदल चलना। आपको लगता है कि यही कठिन है। क्या कठिन है? कि महाराज हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं, महाराज केशनोच करते हैं, महाराज एक ही बार आहार करते हैं। आपको लगता है कि यही सब कठिन है। नहीं, ये बिल्कुल कठिन नहीं है बंधुओं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कठिन है अपने मन को रोकना। क्या कठिन है? और दिगंबर जैन साधु की पूज्यता केवल इसी आधार पे है कि उन्होंने अपने मन को दास बना लिया है, मन को जीत लिया है, विकारों को जीत लिया है, और इसलिए वो दीक्षित है। क्या है? दीयते ज्ञान सद्भाव, क्षीयते हीन भावना, है ना? जिसमें हम अपनी पशु भावनाओं को, हीन भावनाओं को, विकारों को रोक लेते हैं, उसे दीक्षा कहते हैं। बात समझ में? तो कौन पूजनीय है? भगवान को हम क्यों पूजनीय मानते हैं? वीतरागी है। क्या बोलते हैं? वीतरागता की कितनी प्रशंसा करते हैं। वीतरागता है क्या? राग द्वेष को नष्ट कर डाला। और मुनि वैरागी है, मतलब राग द्वेष को रोक दिया। आई बात समझ में? पूरे संसार की जड़ ये राग द्वेष है, और मन में उठने वाले जितने विकार हैं वे सब राग हैं या फिर द्वेष है। जैसे वासना राग है कि द्वेष है? राग। क्रोध द्वेष। मोहनीय कर्म के उदय से उपजने वाले मन के सारे विकार या तो रागात्मक है या तो द्वेषात्मक है। या तो राग के डिब्बे में डालेंगे या तो द्वेष के डिब्बे में डालेंगे। हास्य राग, रति अट्रैक्शन अटैचमेंट राग, अरति द्वेष। अरति यानी हमें अरति हो जाती है, हेट होने लग जाती है, ये क्या है? द्वेष। शोक द्वेष, शोक राग द्वेषात्मक है। शोक क्या है? द्वेषात्मक। भय द्वेषात्मक। जुगुप्सा ग्लानि द्वेषात्मक। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये तीनों रागात्मक है। क्रोध द्वेषात्मक है। मान द्वेषात्मक है। माया रागात्मक है। लोभ, लोभ राग है कि द्वेष है? राग है, क्योंकि लोभ में हम समेटना चाहते हैं, है ना? तो मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले सारे विकार या तो रागमय हैं या द्वेषमय हैं, और इन्हीं परिणामों से संसार है, इन्हीं परिणामों से कर्म है, इन्हीं परिणामों से संसार के अनंत दुख है। इसलिए संसार भावना में
जो समझाया जा रहा है, जो समझाने वाले हैं, उसे समझना है कि इन पूरे संसार के पर्यायों की जड़ मेरे राग द्वेषमय परिणाम है। इसलिए किसे रोकना है? राग और द्वेष को रोकना है। आप रोक सकते हो क्या? हैं? रोक सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं रोक सकते, क्योंकि आपकी गृहस्थ दशा है। जिस पर्याय में, जिस अवस्था में आप हो, वहां राग द्वेष रुक ही नहीं सकते। अप्रत्याख्यान नाम की कषाय अनवरत उदय में है। बात समझ में? इसीलिए तो दीक्षा लेनी पड़ती है। यदि तुम ही राग द्वेष रोक लेते तो फिर हम घर छोड़ के क्यों आते? हम भी घर में बैठे बैठे ही राग द्वेष रोक लेते। यदि राग द्वेष से कोई गृहस्थ छूट जाता तो फिर मुनि बनने की काहे की जरूरत थी? फिर क्यों दीक्षा? फिर तो घर में ही रोक लेते। किंतु गृहस्थ राग द्वेष को नहीं रोक पाते हैं, इसलिए वो संसार का नाश नहीं कर सकते। और इन्हीं राग द्वेष परिणामों से संसार कैसे बढ़ता है? तुम पंक्तियों पर आइए। जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भव परिवर्तन से। जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता। जब तक संसार है तब तक जन्म होगा, जब तक संसार है तब तक मरण होगा, जब तक संसार है तब तक बुढ़ापा आएगा ही आएगा। एक बार बुढ़ापा आए ना आए, जन्म और मरण तो अवश्य होंगे ही होंगे, क्योंकि बुढ़ापा सबको नहीं देखना पड़ता है ना? मनुष्यों को खास करके बुढ़ापे के दुख है, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों को बुढ़ापे के दुख है। बाकी कोई मच्छर थोड़ी ना बूढ़ा होता है, पेड़ थोड़ी ना बूढ़े होते हैं क्या? वो बूढ़े पुराने हो सकते, बूढ़े नहीं हो सकते। बूढ़े नहीं हो सकते, वो तो फल देते ही रहते हैं। कौन? पेड़ कितना भी पुराना हो, फल तो बूढ़ा कहाँ फल देता है? आप जवानी में फल दे सकते हो, बुढ़ापे में कहाँ फल दे सकते हो? दे सकते हो क्या? इसलिए आपको बुढ़ापा आया ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप बुढ़ापे में फल नहीं दे सकते। किंतु पेड़ कितना भी पुराना हो जाए फल देता है, इसलिए पेड़ बूढ़ा नहीं कहलाता है ना? जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता, सदैव इन तीनों कष्टों को इस जीव ने सहे हैं। जन्म के समय जो वेदना होती है, जननी उदर वस्यो नवमास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे हो। इतनी सी जगह में उसको रहना पड़ता है। पूरी 10 स्क्वायर फीट की भी जगह नहीं है क्या? 10 स्क्वायर फीट तो बहुत बोल दिया मैंने, वो 10 इंच बाय 10 इंच की बोलना था मुझे। इतनी भी जगह नहीं है। कितना टाइट पोजीशन में है, हाथ भी नहीं हिला सकता, पैर भी नहीं हिला सकता है। वो जो दुख है वो वही जानता है, व्यक्त नहीं कर सकता। और अव्यक्त दुख बहुत ज्यादा दुख देते हैं। यदि दुखों को व्यक्त करने की जगह मिल जाए तो दुख हल्का हो जाता है। जो दुख हम बोल सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो सांत्वना मिलती है, धैर्य मिलता है, कोई पीठ थपथपाने वाला मिल जाता है। किंतु जिन दुखों को चुपचाप सहन करना पड़ता है, बोल भी नहीं सकते हैं, वे दुख छोटे होने पर भी बहुत बड़े हो जाते हैं। और जिन दुखों को व्यक्त किया जा सकता है, वे बहुत होने पर भी हल्के हो जाते हैं। और जो दुख बोल नहीं सकते, आप देख लो, कई ऐसे दुखड़े तुम्हारे मन में भी है जो तुम किसी को, पति को भी नहीं बता सकते, बच्चों को भी नहीं बता सकते। मन का दुख है, किसे जाके कहूँ, किसी को नहीं कह सकते हैं। वो दुख ज्यादा सलता है, वो ऐसा दुख देता है जैसे कोई पैर में कांटा चुभा हो,
और वो जब तक नहीं निकलता तब तक हमें अव्यक्त दुख ऐसे ही होते हैं जैसे पैर में कांटे चुभे हों, जो किसी को बताए नहीं जा सकते। और गर्भस्थ शिशु अपने दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, घोर वेदनाएं सहन करता है। माता खावे चरपरो, है ना, माता चरपरा खाती है तो उसको वो चरपरे का दुख सहन करना पड़ता है। वो उठेगी तो उसको धक्का लगता है, वो बैठेगी तो उसको धक्का लगता है। तुम्हारे उठने बैठने से भी उसको तकलीफ है, तुम्हारे खाने पीने से भी उसको तकलीफ है। और ऐसी कितनी चेष्टाएं गर्भस्थ अवस्था में माताएं करती, उन सारी क्रियाकलापों से उसको अंदर कष्ट हो रहे हैं। आप सोचिए ना जरा, आप बिना पैर फैलाए कितने टाइम बैठ सकते हो, अच्छी धड़ धाकड़ हो। ये धड़ धाकड़ वर्ड बहुत अच्छा है। अच्छे धड़ धाकड़ होने पर भी क्या हम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बिना पैर हिलाए हिल सकते हैं क्या, बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठते। शुद्धोपयोगी मुनिराज यही विचार करते हैं और खड़े रहते हैं कि मैंने माता के गर्भ में ऐसे कष्ट सहे कि पैर भी नहीं हिला सकता था, आज मैं बुद्धि पूर्वक संकल्प लेता हूं कि पैर नहीं हिलाऊंगा, हाथ नहीं हिलाऊंगा। खड़े हो जाते हैं 4 महीने के लिए और यही विचार करते हैं कि अनंतों बार मैंने माता के गर्भावास किया है और गर्भावस्था में ऐसे कष्ट सहे हैं, तब मैंने वो कष्ट सहे नहीं, सहन करने पड़े हैं। तब मेरी बुद्धि नहीं थी, संकल्प नहीं था, कष्ट सहन करने का व्रत नहीं था। आज मैं व्रत लेकर के ये कष्ट सहूंगा तो कर्मों की निर्जरा होगी। बच्चे को कर्म की निर्जरा नहीं होती, क्योंकि उसको तपस्या करने का भाव नहीं है, अनजाने में तपस्या हो रही है, किंतु उस तपस्या से फायदा नहीं है। इसलिए दिगंबर मुनिराज संसार के उन सारी पर्यायों को, सारे कष्टों को याद करते हैं और परिशह सहते हैं कि मैंने नरकों में कैसी गर्मी सही, तिर्यंच पर्याय में क्या कष्ट सहे, माता के गर्भ में क्या कष्ट सहे। इन कष्टों को याद करने वालों के उपवास बढ़िया हो जाते हैं, नहीं तो फिर पानी की छूट, दवाई की छूट, दूध की छूट, है ना, नहीं सिर्फ फल फूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फल फूल में फिर तो क्या देखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि संसार के कष्टों को याद नहीं कर रहे हो। जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता, और जब उस गर्भावास से निकलने का समय आता है, 9 महीने जो कष्ट नहीं हुए उनसे असंख्यात गुना कष्ट छोटी सी जगह से बाहर निकलते समय होते हैं। अभी तो सीजर हो जाता है, किंतु नॉर्मल डिलीवरीज में जो कष्ट होते थे वो कष्ट माता के दिखते, जोर जोर से रोती है। अरे तुम्हारे से 4 गुनी आवाज उस बच्चे की आती है जब वो बाहर आता है। वो क्यों रो रहा है? क्योंकि कष्ट सह करके आया है। कहते हैं कि इस जन्म के कष्ट कैसे हैं। किसी गूंगे व्यक्ति को पेड़ से बांध दो, गूंगा जो बोल नहीं सकता, पेड़ से बांध दो और एक साथ 1 लाख सुई उसको चुभोना। कितनी? 1 लाख सुई एक साथ उसको चुभोना। जो कष्ट उसको होंगे और बोल नहीं पाएगा, उससे भी ज्यादा कष्ट माता के गर्भ से निकलते समय निकसत जे दुख पाए घोर। और माँ तो ऐसी चिल्लाती जैसे उसको ही दुख हो रहा है, ज्यादा कष्ट हो रहा। माँ का कष्ट उस बच्चे के कष्ट के सामने 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं। इतने कष्ट उस बच्चे के लिए सहन करने पड़ते हैं। किंतु आज आपको बोला कि करो, याद करो, आपको कष्ट हुए थे ना, हुए थे ना, हुए थे ना। आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता।
एक को भी याद नहीं। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वे अव्यक्त दुख है। हम मैच्योर नहीं थे, हमारा मन डेवलप नहीं हुआ था, हमारी बुद्धि डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए वो कष्ट हमारे लिए समझ में नहीं आते, भूल जाते हैं। क्या होता है? भूल जाते हैं। और जैसे ही बच्चे को सब गोद में लेने लग जाते हैं तो बच्चा मजे लेने लग जाता है, वो भी कष्ट भूल जाता है। उसको सब चटाने लग जाते, घुमाने लग जाते, खिलाने लग जाते हैं, उसको साथ एंजॉय करने लग जाते, तो उसको अच्छा लगता है। सारे कष्टों पर पानी फिर गया। जो गर्भावस्था में और जन्म के समय में जो कष्ट सहे थे, सारे कष्ट भूल जाता है। इसलिए वैराग्य नहीं आता है, क्योंकि भूल गया। जो लोग याद करेंगे उन्हें वैराग्य आएगा, और जो भूल जाएंगे उन्हें भोगाकांक्षा बढ़ेगी। जन्म मरण और जरा रोग से, जन्म है तो मरण भी है, बुढ़ापा भी है। बुढ़ापे के और मौत के कष्ट तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब अच्छे से जानते हैं। सदा दुखी रहता, इन सब कष्टों से सदा दुखी रहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव परिवर्तन सहिता। अब ये सैद्धांतिक विषय है। 5 प्रकार के परिवर्तन जीव करता है। कितने? द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भव परिवर्तन। ये 5 परावर्तन हैं, पंच परावर्तन कहते हैं। ये पांचों परिवर्तन इस जीव का इतिहास है। द्रव्य परिवर्तन का अर्थ है कि इस संसार का ऐसा एक भी पुद्गल नहीं जिसे इस जीव ने भोगा नहीं है। प्रत्येक पुद्गल को भोग करके छोड़ दिया। एक पुद्गल को भोगा, दूसरे पुद्गल को भोगा। कैसे भोगते हैं पुद्गल को? बताओ बताओ कैसे भोगते हैं? पुद्गलों का भोग कैसे किया जाता है? सांगा। कैसे बना है? पुद्गल से, परमाणुओं के संग्रह से शरीर बनाना। पुद्गल परमाणुओं से शरीर बना, और उस शरीर को तुम एंजॉय कर रहे हो, उस शरीर को तुम भोग रहे हो, इसे ही कहते हैं पुद्गल का भोग। फिर 5 इंद्रियां मिली, इन इंद्रियों से भी हम क्या कर रहे हैं? पुद्गलों का भोग। जैसे कि आपको जिह्वा इंद्रिय मिली, आपने स्वादिष्ट पदार्थ खाए, तो वह पदार्थ कौन सा द्रव्य है? जिसे हम खाते हैं वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। तो आप क्या कर रहे हैं? पुद्गलों का भोग कर रहे हो। इसी प्रकार अपने घर में जितनी भी अच्छी चीजें हम देखते हैं, फोटो देखते हैं, एल्बम देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, एक दूसरे का थोबड़ा देखते ना, और देख देख करके खुश होते। चंद्रमा है स्तूप, चंद्रकला है, चांदनी है, ऐसे क्या क्या बोलते हैं? ये क्या है जी? चक्षु इंद्रिय का भोग। क्या कहते हैं इसको? चक्षु इंद्रिय के द्वारा विषयों का भोग। देख देख करके अंदर जो खुशी हो रही है, इसे क्या कहते हैं? चक्षु इंद्रिय के द्वारा विषयों का भोग। वो विषय भी पुद्गल और चक्षु इंद्रिय भी पुद्गल, दोनों ही पुद्गल है। और हम उसे देख देख करके प्रशंसा करते हैं। एक दूसरे की करता है, वो दूसरे की करता है। वो उसको बोलता है कि तू माझा राजकुमार आहे, तो बोलते तू राणी आहे। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऐसा श्लोक, उसका मतलब पता है क्या? ऊंट की शादी में गधे पहुंचे। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा। ऊंट और ऊंटनी की शादी में गधे पहुंचे और उन्होंने वहां शहनाई बजाई, गीतम गायन्ति, गाने लग गए। उनके गाने को सुन करके ऊंटों ने उनकी प्रशंसा की, गधों ने उनकी प्रशंसा की। अहो रूपम, क्या तुम्हारा सौंदर्य है,
क्या तुम्हारा सौंदर्य है। इससे खुश होकर के ऊंटों ने गधों की प्रशंसा की, क्या तेरी ध्वनि है, क्या तेरी आवाज है। अहो रूपम अहो ध्वनि, क्या कहते हैं उसको, अहो रूपम अहो ध्वनि। एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, ऐसे ही जैसे कि तुम अपने घर में करते हो। तू किती सुंदर, जी आवाज किती छान, किती गोड, दिसायला किती गोड। एक दूसरे को चढ़ाने का काम कर रहे, कुछ नहीं है, हैं? कुछ नहीं है, ना गोड़ है ना तिखट है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे को चढ़ाने का काम है। जब तक ठीक है तब तक चढ़ाते हैं, जब ठीक नहीं तो चिढ़ाते हैं, और फिर काम बिगड़ गया तो चिल्लाते हैं। हम यही काम करते, चढ़ाना, चिढ़ाना, चिल्लाना, इसके अलावा करते क्या है। तो ये सारी बातें संसार है। क्या है? संसार है। द्रव्य परिवर्तन की चर्चा है कि इस द्रव्य परिवर्तन में पुद्गलों का संपूर्ण भोग इस जीव ने कर लिया है। सोचो, थोड़ा चिंतन को स्थान दो, विचार करो कि संसार में पुद्गल कितने हैं। और आचार्य कह रहे कि एक जीव ने संसार का एक भी पुद्गल छोड़ा नहीं है। शरीर के रूप में, इंद्रिय विषयों के रूप में सभी पुद्गलों का भोग कर लिया। अब जो तुम भोग कर रहे हो वो तुम्हारा उच्छिष्ट है। क्या है? उष्ट, उष्ट म्हणता ना तुम्ही जेवणानंतर जे हैं, उष्ट किसे बोलते हैं? थाली में जो आपने छोड़ दिया है जूठन, उसे क्या बोलते हैं? उष्ट। भोग करके छोड़ दिया है, थोड़ा बच गया है उसे। तो जो उच्च वर्णीय लोग होते वो जूठन नहीं खाते। कौन खाते हैं जूठन? जूठन से अपना पेट कौन भरते हैं? निम्न स्तर के लोग, जो अत्यंत निम्न स्तर के लोग हैं। उच्च वर्णीय लोग उससे अपना पेट नहीं, उसको देखते भी नहीं है। आचार्य कहते हैं तू इतनी ऊंची आत्मा है, अरिहंत और सिद्ध समान तेरा स्वभाव है, और तू ये जूठन खा रहा है। क्या खा रहा है? भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का सुधा। उसे उच्छिष्ट कहा है? क्या कहा है? सारे पुद्गल भोग लिए। अब तुम जो पुद्गल भोग रहे हो वो नया नहीं है। तुम्हें लगता है कि नया है, नया है, नया है। कोई नया नहीं है। ना लड़की नहीं है, ना पत्नी नहीं है, वो भी भोगी जा चुकी है। ना पति नया है, वो भी भोगा जा चुका है। पूर्व पर्यायों में, अनंत काल में हमने नपुंसक, स्त्री और पुरुष तीनों प्रकार के वेद पाए और हम एक दूसरे के भोग्य बने। हमें सबने भोग लिया है और हमने भी सबको भोग लिया। खा के भोगा है, सुन के भोगा है, देख के भोगा है, छू करके भोगा है, काम सेवन के माध्यम से भोगा है। हमने सारा पुद्गल भोग करके छोड़ दिया है। अब जो तुम भोग रहे हो वो तुम्हारी जूठन है, और सिर्फ तुम्हारी नहीं, वो दूसरों की भी जूठन है। क्या है? जूठन तो सिर्फ हमारी होती है ना थाली में, उसे हम अलग कर देते हैं, है ना। किंतु जो जूठन पुद्गलों का भोग तुम कर रहे हो ये तुम्हारा ही नहीं, दूसरों का भी छोड़ा हुआ है। क्योंकि जिस पुद्गल को तुम भोग रहे हो या भोग चुके हो उन्हें संसार के अनंत जीव भोग चुके हैं। कोई पुद्गल नया नहीं है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? दिन रात पुद्गलों का भोग कर रहे हैं। किसी जगह तो लिखा है कि ये तुम्हारी वमन है, वांति, उल्टी, खाने के बाद जो बाहर निकालते हो, वो जो बाहर निकला है उसे एक क्षण भी देखने के लिए तुम समर्थ हो? चाटने की तो बात ही दूर है, सुनने में बड़ा बुरा लगता है, ग्लानि आती है ना। किंतु विषयों का भोग करते समय वो ग्लानि नहीं आ रही है।
कि ये मेरी नहीं, अनंत जीवों की बनती है, उल्टी है, जिसे मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, देख रहा हूं, भोग रहा हूं। पंचेंद्रियों के सारे विषय मेरे देखे सुने और भोगे हुए हैं। मेरे ही नहीं, सभी संसारी जीवों ने देखे सुने और भोगे हैं, कुछ भी नया नहीं है। फिर मम विज्ञस्य का स्पृहा, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी जूठन में कहां मुंह डालेगा। जो बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने विषयों का त्याग कर दी, यही समझ के कि ये सब भोग चुके हैं, इसलिए उन्होंने संसार विषय भोगों का त्याग कर दिया। बात समझ में आ रही है? समझ में तो आ रही है महाराज, किंतु जैसे रोज आती है वैसे ही आ रही है ना। तो ये द्रव्य परिवर्तन समझा रहा है कि संसार में कोई भी पुद्गल नया नहीं है, चाहे वो ड्रेस के रूप में हो, ज्वेलरी के रूप में हो, घर मकान के रूप में हो, या कोई भी नया से नया एडवांस इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो, या खाद्य पदार्थों के रूप में हो। सब तो पुद्गलों का बाजार ही है। घर में भरा क्या है? घर में भरा क्या है? क्या भरा है? तिजोरी में क्या भरा है? कबर्ड्स में क्या भरा है? किचन में क्या भरा है? पूरे घर में पुद्गल का ही बाजार है, पुद्गल ही पुद्गल भरा है, जिनसे मेरी चेतन आत्मा अत्यंत पृथक है, जिनसे चेतन का कोई नाता नहीं है, वो सारा पुद्गल भर के रखा है। और उन्हीं से हम स्नेह बंधनबद्ध है, उन्हीं से हमारा लगाव है, उन्हीं से हमारी आसक्ति है। इस आसक्ति को घटाने के लिए ये संसार भावना है। क्या बताया जा रहा है कि ये सारा पुद्गल मेरे लिए नया। शॉपिंग सेंटर को जाने के बाद यदि आपको लग रहा कि कुछ नया है, तो विचार करो कि इसमें से कुछ भी नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, भोगा जा चुका है। ऐसे सारे पुद्गलों का एक बार भोग कर लिया और फिर वापस वही पुद्गल आया, इसे एक द्रव्य परावर्तन कहते हैं। फिर वापस दूसरी बार होगा 2, तीसरी बार होगा 3, ऐसे कई परावर्तन हम कर चुके हैं। अर्थात एक एक पुद्गल को असंख्यात बार भोगा है, कुछ भी नया नहीं है। ये द्रव्य परिवर्तन है। आगे और है क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये चारों परिवर्तन को भी सुनेंगे, बहुत ही रोचक है। कैसे इन परिवर्तनों के माध्यम से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कह रही है संसार भावना, ये आगे बताएंगे। आज इतना, बोलिए महावीर भगवान की।